जब तक हम जो है वो पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हमें तैरना नहीं आएगा। जब तक हम जिंदगी में मेहनत नहीं करेंगे तो ग्रह कितने भी अच्छे हों, किसी भी प्रकार का राजयोग हो, सफलता नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं भाग्य जरूर साथ देता है, ग्रहों की जो है दृष्टि और ग्रहों का विचार जरूर किया जाता है, लेकिन मेहनत करना सबसे जरूरी है और मेहनत करते रहना चाहिए आदमी को, तो सफलता उसके हाथ कभी न कभी जरूर लगती है। तो ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वर्धन। आज हम जिस राशि की विवेचना कर रहे हैं वो वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न अक्टूबर मंथ में क्या लेके आया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वृषभ लग्न यानी कि आप अपनी कुंडली में अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न के जो मालिक हैं वो लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं, पंचमेश बुध बनते हैं और भाग्येश जो है वो शनि बनते हैं। तो अगर पूरे महीने को देखा जाए कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो लग्न के जो मालिक हैं वो जाके 4th हाउस में बैठे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर माता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और अगर आप इस समय को गाड़ी लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं और यदि सुखों के लिए यानी कि अपनी लग्जूरियस लाइफ के लिए किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की और बच्चों की। आपके पंचमेश अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और पंचमेश जब अपने घर में बैठे होते हैं उस स्थिति में जो अक्टूबर मंथ इशारा कर रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध जब यहाँ पे आते हैं तो बुध कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, इस तरह की थोड़ी सी जो प्रवृत्ति आती है। तो जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपके हाथ लगेगी। और जिन लोगों के बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है या बच्चों से संबंधित या कोई किसी न किसी जो है वो कंपटीशन में बच्चे क्रैक करेंगे, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। जो लोग शत्रुओं से परेशान है, कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस चला हुआ है, ये महीना जो है वो कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करता है कि शत्रुओं के ऊपर विजय आप पालेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने कहीं न कहीं सेल्फ कंट्रोल जरूर रखना है, क्योंकि आपके 6th हाउस में जो है वो मंगल और सूर्य, अभी 18 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे, तो उसके बाद जो है कहीं न कहीं आपकी जो वाणी है वो कठोर हो सकती है। और दूसरे क्या है कि यहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो 12th हाउस में जब गुरु महाराज जाते हैं तो यहाँ से विदेशों से तो बेनिफिट होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हैं, सब चीजें करते हैं, लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो बोलने की जो जबान है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कठोरपन आ जाता है और अपनी वाणी से किसी न किसी को जो है वो ठोस पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ बैठे हुए गुरु जो है, एक चीज और है कि आपने जो अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि लीवर की बीमारी भी यहाँ से होने के चांसेस होते हैं। और अगर किसी को गैस या लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो अपना खास ध्यान रखें। बात कर लेते हैं आपके जो है बिजनेस कैसा रहने वाला है और वाइफ के साथ कैसे संबंध रहेंगे। तो यहाँ पे इस कुंडली में जो 8th हाउस के मालिक हैं वो जाके 6ठे हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित जो है वो यात्रा हो सकती है, तो वाइफ के साथ या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो दूरी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम 10th हाउस की। 10th हाउस के हमारे भाग्य के मालिक जो शनि महाराज हैं, और शनि महाराज अपनी ही राशि में जाके जो है वो विराजमान हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन जातकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और जो नौकरी के लिए देख रहे हैं, इस समय कोशिश करेंगे तो आपको नौकरी जो है वो कहीं ना कहीं जरूर लगेगी और अच्छी पोजीशन पे जाने के योग बने हुए हैं। बात कर लेते हैं, हमने 12th हाउस की बात की। राहु वहां पे है, लेकिन यहाँ पे जो गुरु चंडाल योग बन रहा था, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और राहु जो है वो दूसरी जो है पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें जो है इस मंथ में गुरु चंडाल योग में भी दूरी बन रही है और कहीं ना कहीं राहु भी अपनी जो है वो बेनिफिट देने की स्थिति की तरफ जा रहे हैं, आपके धन के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरु जो है वो भी जो है अपने भाग्य की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा और साथ में जो है जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होने के जो है योग इस मंथ में बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस महीने में क्या चीजों का ध्यान रखें, किस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तो इस महीने में सबसे पहले आपको जो है ध्यान रखना है कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। बोलने से पहले सोचना है। किसी को जो है कोई चीज बोलते हैं तो उस पर सोचिए कि क्या मैं सही कह रहा हूं। जो चीज सुनने में मुझे अच्छी नहीं लगती वो मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है। इस चीज का जो है जरूर ध्यान रखें। और अब आता है कि ऐसा क्या करें कि जिससे जो है आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएं। तो इस माह में आपने जो है वो माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार जो इस कुंडली में जो आपके देव बनते हैं, देवता बनते हैं, मैंने किसी और वीडियो में भी ये बात कही थी। हम ये देखते हैं कि क्या हमारे जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के ऊपर जो है अपरांत हमें एक फैमिली मिलती है। हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, और एक समाज हम लोगों को मिलता है। उसी प्रकार से जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ग्रहों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो जो है जीवन भर आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे जो आपके भाग्य के जो मालिक बनते हैं, जो भाग्यश हैं, वो शनि महाराज हैं। तो जो भी जिंदगी में आपके जीवन में अच्छा है या बुरा होगा तो वो शनि महाराज डिसाइड करेंगे। पंचमेश आपको बता रहे हैं कि पुराने जन्म में आपके ऐसे कौन से कर्म हैं जो छूट गए थे। और इस कुंडली में अगर स्थिति की, अगर इस गोचर की हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि बुध जो है पंचमेश अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अगर इस समय किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप मान के चलिए कि उस बच्चे में पुराने जन्म में या तो एजुकेशन को प्राप्त करने की इच्छा अधूरी रह गई थी, या कहीं ना कहीं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जो है वो की इच्छा अधूरी रह गई थी। तो यहाँ से जो है वो देवता डिसाइड होते हैं। तो लगन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, और 6 नंबर के जो मालिक बनते हैं वो बुध महाराज बनते हैं। तो वृषभ लगन के जो लोग हैं उन्हें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भी घर से निकलें गणेश भगवान को नमस्कार करें, क्योंकि इस कुंडली में अगर आपके दुखों को, परेशानियों को दूर करने वाले हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कुंडली में दी गई है, वो गणेश महाराज के पास है। तो गणेश महाराज का ध्यान करके जो है ओम गण गणपताय नमः का जाप करके घर से निकलें। किसी भी प्रकार की समस्या है, हर काम में जो है सफलता मिलेगी और हर परेशानी में जो है वो आप बाहर निकल के आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस कुंडली में अगर हम देखें तो किस नग को धारण करना चाहिए। नग, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नग जो है अपनी मर्जी से कभी धारण ना करें, क्योंकि यहाँ पे भाग्यश मालिक जो है शनि बनते हैं, और शनि के लिए ज्यादातर मैंने देखा है कि नीलम पहना दिया जाता है। तो नीलम के कुछ अपने नुकसान भी होते हैं, इसलिए पहले अपनी कुंडली के विवेचना के अनुसार कि किस घर में जो है शनि महाराज जब आपका दुनिया में जन्म हुआ था किस घर में है, तो उसके अनुसार ही जो है वो क्या कहते हैं उसको, नग को जो है धारण करना चाहिए। और क्या अच्छा होने वाला, अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, और अगर कहीं पे जो एयर के थ्रू आप यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि हवाई जहाज की यात्रा के भी योग बने हुए हैं, और विदेशों से कोई आपका बेनिफिट होने वाला कोई आपका काम है तो उसमें अभी आपको बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो समय बहुत शुभ है, इस समय आप जो है ये चीज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अगले महीने फिर मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियोस के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।